साथियों, आपने इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। बहुत सारे मीम्स आपने देखे होंगे कि इंजीनियर बनने के बाद रेडी चला रहा है, कोई चाय बेच रहा है। और बहुत सारे इंजीनियर आपने ऐसे भी देखे होंगे जिन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहा है, कोई लंबे चौड़े पुल बना रहा है, कोई कुछ कार्य कर रहा है। आज मैं आपको एक ऐसे इंजीनियर से मिलाऊंगा जिसने अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव में ही रह के एक ऐसा बिजनेस शुरू किया है जो कि किसी भी इंजीनियर ने नहीं किया है। ये पूरे देश के पहले इंजीनियर हैं। उन्होंने गांव में ही रह करके एक फैक्ट्री शुरू की और खुद भी इनको रोजगार मिल गया और दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं और साथ में पब्लिक को बहुत अच्छी हेल्थ भी दे रहे हैं। तो इन्होंने ये कैसे किया, इन्होंने यही कार्य क्यों चुना, इसके बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी। बने रहिए वीडियो के साथ में ही। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। जो भी दर्शक देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय दे दो उनको आप अपना। मेरा नाम नीरज शर्मा, मेरा गांव डावला है और मैंने ये मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। और मेरे शुरू से ये चाह थी कि गांव में ही रहकर गांव के लोगों के लिए कुछ किया जाए और जो सेहत भी हो लोगों की और लोगों को रोजगार भी अच्छा मिले। आपने अपनी पढ़ाई कब पूरी की थी जी? मैंने पढ़ाई 2016 में पूरी की थी, तो उसके बाद मैंने जॉब भी की कंपनीज में, लेकिन वहाँ वही डेली रूटीन था, ना कोई हेल्थ से उसका कनेक्शन था। तो मैंने वो जॉब छोड़ करके अपने गांव में आकर ये काम शुरू किया। अपने जैसे शुरुआत करने में आपको क्या क्या दिक्कतें आई? जैसे कि मेरे को लगता नहीं कि आप कुमार कम्युनिटी से हैं, नहीं, तो आपको एक शुरुआत कैसे सबसे की? शुरुआत में तो सबसे बड़ी दिक्कत घर वाले ही होते हैं कि एक अच्छी जॉब छोड़ के आप ये काम करें जिसका आपको ना तो एक्सपीरियंस था, ना कोई हमारा ये बैकग्राउंड था। तो लोग भी मतलब गांव में भी ये कहते थे कि कुछ नहीं, 2-4 दिन बाद रुक जाएगा। लेकिन मैंने उस बात को हार नहीं मान के मैं अपने आगे की तरफ बढ़ता गया और आज लोग ही मुझसे पूछने आते कि आप इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं, और दूर दूर से लोग मेरे शुरुआत पास कैसे लेने हुई आते। थी जी? आपने कौन कौन से प्रोडक्ट शुरू में बनाए और जैसे जो अपने कारीगर होते हैं वो कैसे इकट्ठे किए? तो शुरुआत में तो जो मैंने थे शुरू में ट्रेडिंग की थी 1-2 साल, जैसे अमेजन पे इन पे मैंने लगाए प्रोडक्ट, तो लोगों का अच्छा रुझान आया, धीरे धीरे मांग बढ़ने लगी। तो मैंने आसपास में जितने ये आर्टिस्ट थे जो चाक पे जो हमारी पुरातन सभ्यता होती है उसको चुना। लेकिन आज क्या लोग हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री स्थापित कर रखे हैं, उन्होंने डाई मोल्ड पे काम शुरू कर रखा है जिसमें बहुत ही खतरनाक वो केमिकल डाले थे। वो हमें नहीं करना था, हमें काम ऐसा करना था लोगों को रोजगार भी मिले और जो हमारी पुरानी सभ्यता वो भी पुनर्विस्थापित हो और लोगों को अच्छे बर्तन मिले। तो इन तीनों चीजों पे हमने वो करके तब हमने ये काम शुरू किया कि जो भी काम होगा बिल्कुल चाक पे होगा और हमारी जो पुरानी व्यवस्था है उस पे होगा। तो आपने कौन कौन से बर्तन बनाए हैं अभी तक, वो बताओ जी। हमने ये काफी बर्तन बनाए, जैसे चाय के लिए कप है, पानी के लिए बोतल है, तो ये सुराही है, और ये सबसे जरूरी तो आज जो किसान के घर के लिए जरूरत है वो इन बर्तनों की है। आज कहीं भी आप गांव में जाके देख लो कि आपको बर्तन का नाम आते ही एल्युमिनियम मिलेगा। वो मिट्टी को तो भूल चुके हो और आज उन्हीं एल्युमिनियम और स्टील के कारण आप हर घर में देखना कैंसर के रोगी मिल रहे हैं। नए गांव में तो ये बीमारी होती ही नहीं थी। हर महिला को जोड़ों में दर्द है ही, बिल्कुल है। किसी भी घर में आप चले जाओ। उसका मेन कारण ये क्या है कि हम अगर एल्युमिनियम में खाना बनाते हैं तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और साथ ही वो एल्युमिनियम हमारे खाने में मिलके हमारे शरीर में पहुंचता है, जिससे एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारे शरीर में बढ़ता है और हमें यूरिक एसिड है, जोड़ों के दर्द है, कैंसर है, वो इस तरह की बीमारियां धीरे धीरे पनपने लगती हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं शुरू में। लगभग यहाँ पे 8 से 10 तरह के बर्तन रखे हुए हैं, तो सभी के नाम और उनके काम और बताओ जी। सभी के नाम, जैसे ये आप सुबह उठते हैं चाय की शुरुआत करते हो आप मिट्टी के बर्तन से कर सकते हैं। इसमें जो मिट्टी की खुशबू आएगी आपको और मिट्टी का स्वाद बिल्कुल नेचुरल है। हमारे पास जो भी बर्तन है वो बिल्कुल नेचुरल है, किसी तरह की कोई कोटिंग नहीं की गई है। आप बाजार में जाके देखोगे ये बहुत ही चमकदार और रंग बिरंगे आपको दिखाई देंगे, लेकिन हमने उस चीज को इग्नोर करके बिल्कुल प्योरिटी पे काम किया है। ये हमने सुबह जैसे उठते हैं तो पानी की बोतल या ऑफिस में आप यूज कर सकते हैं, ये इसको मिट्टी का ही ढक्कन हमने लगाया है। आप बाजार में देखोगे इस पे प्लास्टिक का या स्टील का लगा मिलेगा, उसका मतलब वो बोतल डाई मोल्ड की बनी हुई है और उसमें कास्टिक सोडा और सोडा सिलिकेट यूज किया है बनाने के लिए। उसमें आप प्लास्टिक की बोतल यूज करें वो बढ़िया है उस बोतल से। ओके। फिर ये
छोटे दिए हैं, कितना सुंदर हाँ दिया ये है दीवा है, हमने दीवा बनाया है अखंड दीप। इसमें आप और देखा ये ये ऐसे पानी, बड़ा मग भी ये है। दूध के लिए, लस्सी के लिए मग बनाया है। और ये हमने स्पेशल जो कुकिंग के लिए, इसमें आप दाल बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं। ये कोई हमने भी सब्जी बना सकते हैं कोई इसके भी अंदर, सब्जी बहुत बना ही। सकते हैं। इसमें अगर हम सब्जी बनाते हैं तो जो सब्जी है उसके पोषक तत्व जो के तो बरकरार रहते हैं। मिट्टी का यही है ओके ओके, सबसे। लगभग 2 लीटर के आसपास होगा जी ये। हाँ जी। चलो इसके अंदर भी हम कोई भी सब्जी बना सकते हैं, चावल उबाल उबाल सकते हैं, या कोई भी हम खाने की कोई भी चीजें इसके अंदर हम उबाल सकते हैं, या फिर कोई साग सब्जी बनानी है बड़े अच्छे तरीके से। और इसके अंदर फायदा ये है कि कोई भी पोषक तत्व वो नष्ट नहीं होगा। और इसके और अलावा जी अगले की बात करें तो ये हमने कड़ावनी बनाई है दूध गर्म करने के लिए। आज जो मेन फार्मर्स की डिमांड थी कि जो लोग बिलोने घी पे और उस पे काम कर रहे हैं उनके लिए हमने ये स्पेशल ऑन डिमांड बनाई है अच्छा कि जी, इसी में दूध गर्म करें और फिर मिट्टी के में ही जमाएं, तो उस दूध की और घी की बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। हम सब ने देखा है कि हमारे घर में ये वाला बर्तन तो 100% एल्यूमिनियम का ही मिलेगा, मेरे घर में भी यही है। तो मैं तो आज से ही ये लेके जाऊंगा और अपने घर में भाई इसी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के बर्तन का इस्तेमाल आप भी जरूर करें। और ये हमने हांडी बनाई है, इसमें भी आप दाल दूध गर्म कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा बड़े साइज के होगा, हाँ लगभग थोड़ा 6-7-8 लीटर तक का है ये। 5 लीटर तक है ये। ये बर्तन है लगभग 5 लीटर का है। इसके अंदर भी कोई दूध गर्म करना हो या कोई भी आप पीने के लिए, हम पानी उबाल लेते हैं सर्दियों में कई बार, उस तरह का काम भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। ये भी बहुत काम की चीज लगी है। और एक ये क्या चीज है जी? ये परात बनाई है हमने मिट्टी की, इसमें आप आटा गूंद सकते हैं। अच्छा, ये आटा गूंदने के लिए आटा भी है गूंदने होगा। के लिए भी हमने, क्योंकि लोग मांग रहे थे कि हमें सब कुछ मिट्टी की तरफ ही जाना है, तो हमने लोगों के लिए पूरा सेट तैयार किया है। फिर तो आपने जो मिट्टी का तवा होता है वो भी बनाया होगा। तवा अभी बना रहे हैं हम, क्योंकि तवे में क्या दिक्कत है कि तवा स्टैंड जो आज मार्केट में मिल रहा है उसका साइज फिक्स है, अच्छा, और जो हम चाक पे बनाते हैं तो उसका साइज थोड़ा अप डाउन रहता है, तो उसमें फिक्स नहीं हो पाता। तो अभी वो हम थोड़ी रिसर्च चल रही है रिसर्च आपके चल इसमें। रही है उस पे। और ये हमने स्पेशल लस्सी हांडी बनाई है, जो लोग शहर में रह रहे थे, कम दूध का इस्तेमाल करते, तो इसी में वे दही जमा सकते हैं और इसी में लस्सी बना सकते हैं। अच्छा अच्छा जी। चलो शहर वालों की और गांव वालों की सभी की डिमांड पूरी कर कर रहे हैं हम, कि दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। दिया। अब ये बताओ जी, कोई साथी आपसे ये चीजें खरीदना चाहे तो वो उसका खरीदना क्या प्रोसेस रहता है? कोई अगर साथी हमसे लेना चाहता है वो हमारे पास यहाँ के भी ले सकता है। हमारे नंबर है 9466455703, उस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है mittyaapऔरmai.com, उस पर भी आप ऑर्डर डाल सकते हैं। कोई यहाँ आना चाहे तो उसका प्रॉपर एड्रेस बताओ जी। हमारा गांव डावला है और डिस्ट्रिक्ट झज्जर है और स्टेट हरियाणा। अच्छा, अब ये बताओ, जैसे हमने देखे भी आपके मिट्टी के बर्तन हैं, और मिट्टी के बर्तन हमने रोड पे भी बहुत सारे रखे देखे हैं, उनमें और आप वालों में क्या फर्क है, आप वालों में क्या खासियत है, उसके बारे में बताओ जी, आज जो भी आप सड़क किनारे देख रहे हैं वो मोस्टली जो लोग हैं वो डाई मोल्ड के जो बर्तन बने हुए हैं वो खरीद करके वो बेच रहे हैं। उन्हें नहीं तो ये पता कि ये बर्तन बना कैसे है, किस विधि से बना है, और उस पे आप देखोगे रंग वगैरह, पेंट वगैरह आपको चमकदार मिलेंगे। लेकिन हमारा वही चाक, बर्तन चाक पे बनता है। इस पे क्या है, एक कारीगर एक दिन में 40 से 50 बर्तन ही बना पाता है। वहीं अगर डाई मोल्ड पे हम बात करते हैं तो एक कारीगर 400-500 एक दिन में बना लेता है, 10 गुना बना लेता है। और उसको कोई भी बना सकता है, आप और हम जैसे भी बना सकते हैं, उसमें कोई स्किल्स की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इस पे जो चाक पे जो बर्तन बनाएगा वो वही लोग बना पाएगा जो जिनका पुश्तैनी काम हो, जो बहुत एक्सपीरियंस है। ये बताओ जी कि आपकी मिट्टी की क्या खासियत है? सबसे जरूरत है, जो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं तो मिट्टी ही इम्पोर्टेंट है। कि अगर हम इस पे जो बनाते हैं उसमें 3 तरह की मिट्टी यूज करते हैं। लाल, जो अब बरसात के मौसम में जैसे ही बारिश होगी तो उनसे बह करके पानी के साथ नीचे तलैटी में इकट्ठी हो, वहां से इकट्ठी हो गई वो लाल मिट्टी आती है। अच्छा जी। उसी का हम घोल लगाते हैं और वही बर्तनों में भी मिलाते हैं। जो इसके ऊपर हम लाल रंग देख रहे हैं तो वही ये मिट्टी का नेचुरल ही है जी, बिल्कुल। और जो काली मिट्टी है और पीली मिट्टी है वो हम जो जोड़ होते हैं पुराने, वहां से लेके आते हैं। फिर उस मिट्टी को प्रोसेस कैसे किया जाता है? मिट्टी को लाते हैं, फिर उसको कूटते हैं, फिर उसको पिसाई करते हैं। पीसने के बाद उसका घोल निकालते हैं, और घोल निकालने के बाद उसको
पगमील की जाती है, गोंदे बनाई जाती हैं, फिर वो जाके चाक पे बनती है, फिर वो बर्तन तैयार होता है। और जो हमारी हांडी में और भगोने में एक मेन जो और लोगों से अंतर है वो यही है कि हम जो तली लगाते हैं वो अलग से लगाते हैं बर्तन को। अगर एक बार में ही लगा देंगे तो इसमें एयर गैप रह जाता है, हम इसको अलग से तली लगाते हैं और इसको अच्छे से कुटवाते हैं कि ताकि इसमें एयर गैप न रहे। अगर बर्तन में एयर गैप रहेगा तो गैस पे और चूल्हे पे टूट जाएगा, टूट भी जाएगा और उसके अंदर कहीं ना कहीं पानी का रिसाव भी पानी का रिसाव भी। साथियों, मोस्टली जानकारी यहाँ की दे दी है। अगर कोई भी जानकारी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या भाई साहब के नंबर पे कॉल करके आप डायरेक्ट इनसे भी पूछ सकते हैं। कोई भी बर्तन आप इनसे खरीदना चाहते हैं बेझिझक खरीदिए, बहुत अच्छे तरीके से इनको बनाया गया है। नेचर के काफी नजदीक हैं ये बर्तन, और हमारी सेहत का भी काफी ज्यादा ध्यान रखेंगे। ये हमारे शरीर का बहुत सारा संतुलन इन जैसे बर्तनों में अगर हम खाना पकाते हैं, इनमें डाल के खाते हैं तो उसी से बन जाता है। वात, पित्त और कफ, ये हमारे शरीर के अंदर होते हैं। ये तीनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और इस तरह के बर्तन में हम खाना खाएंगे तो वो बैलेंस बिल्कुल बना रहेगा। और आपने देखा है कि छोटे बच्चों के अंदर बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी रह जाती है। किसी को बहुत जल्दी चश्मे लग जाते हैं, किसी को कोई बीमारी आ जाती है, किसी को कोई बीमारी आ जाती है। तो इस तरह के नेचुरल जो हमारे तरीके थे, पुराने जो पारंपरिक तरीके थे, उन्हीं तरीकों के बर्तनों का फिर से हम इस्तेमाल करें तो सेहत हमारी बहुत ज़्यादा सुधरेगी, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और दूसरे साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।